sunshines. Myself Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tonk. In today's video, students, we are going to start one more chapter of science, which is chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. So let's start this chapter with some of the terminologies, basic terminologies, which we are going to use time and again in this chapter. कुछ बेसिक टर्म्स के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिन्हें हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बार बार यूज करने वाले हैं. द फर्स्ट टर्म व्हिच कम्स हियर इज बायोस्फीयर. व्हाट दिस बायोस्फीयर मीन्स? स्टूडेंट्स, साइंस इज अ सब्जेक्ट इन विच यू डू नॉट नीड टू क्रैम द थिंग्स. आपको चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है. इफ यू सिंपली अंडरस्टैंड देयर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, देन सब्जेक्ट बिकम्स सो इजी फॉर यू. So here is the word biosphere, and this word is itself made up of two words. The first one is bio and the second one is sphere. Children, bio means life. Bio word जहाँ पे भी use होगा इसका मतलब है life या life से related कोई चीज़. Life means living beings की बात कर रहे हैं. एंड स्फीयर आप समझते हो, स्फीयर शेप आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है. राउंड शेप, स्फीयर शेप विच इज फ्लैटेंड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, सॉर्ट ऑफ ऑरेंज जैसी जो शेप होती है उसके लिए हम स्फीयर वर्ड यूज करते हैं. तो स्फीयर शेप किसकी है? दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ. हमारा जो अर्थ है उसकी शेप भी कैसी होती है? स्फीयर जैसी होती है. तो टू वर्ड्स यहाँ पे आए. बायो मीन्स लाइफ और लिविंग बीइंग्स and sphere means earth. अब समझते हैं कि what is the definition of biosphere. The definition says biosphere is part of the earth. Sphere का मतलब अर्थ आ गया. Part of the earth that supports life. Life means bio. तो biosphere क्या हो गया? अर्थ का वो पार्ट जो लाइफ को सपोर्ट करता है. That means this is the place where all living organisms exist. वो place जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, उस पार्ट ऑफ द अर्थ के लिए वी यूज द टर्म बायोस्फीयर. लेट्स कम टू द सेकेंड टर्म, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. अब बायो का मतलब ऑलरेडी यू गॉट टू नो. बायो मीन्स लाइफ, दैट मीन्स लिविंग बींग्स. एंड डाइवर्सिटी मतलब होता है चिल्ड्रन वेराइटी. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? इट इज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑलवेज रिमेंबर, wherever there is the word organism, that means living beings. So this is the variety of organisms that exist on the earth. तो bio means हो गया life, diversity means हो गया variety, and biodiversity means variety of organisms. जो अलग अलग टाइप के organisms exist कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, उनकी different species, varieties के लिए हमने word use किया biodiversity. स्टूडेंट्स, कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, हम कुछ पढ़ने वाले हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, यू विल स्टडी, यू विल गॉट टू नो अबाउट दीज थ्री थिंग्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन डिटेल इन द अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर हम we will try to get to know what these terms are. You must have heard about some of the काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा. भरतपुर बर्ड सेंचुरीज के बारे में सुना हुआ होगा. लायन रिजर्व्स के बारे में, टाइगर रिजर्व्स के बारे में सुना होगा. सो व्हाट दीज, द बिग क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट दीज प्लेसेस आर. ये प्लेसेस क्या होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर फाउंड ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं. बट उन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए सम ऑफ द प्लेसेस आर बीइंग रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज को, कुछ प्लेसेस को रिजर्व कर दिया है, सेव कर दिया है. स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज दोज आर जहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल की स्पीशीज हैं, दे आर कम्प्लीटली सेफ. वहाँ पे वो सेफ रहते हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. क्या होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द प्रोटेक्टेड एरियाज where animals can live in their
natural habitat without any disturbance. Here comes a new word which is habitat, but I believe that this word is not new to you. आपने previous class में 6th and 7th standard you must have studied about this term. Habitat means क्या है? Any place used by the organism to live. कोई भी जगह जो कोई ऑर्गेनिज्म रहने के लिए यूज़ करता है, जैसे हमारे लिए हमारे होम होते हैं, इन द सेम वे जो भी पर्टिकुलर प्लेस कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए रहने के लिए यूज़ करेगा, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज हैबिटेट. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे स्पेशली प्रोटेक्शन किसको मिलता है? द प्रोटेक्शन इज गिवन टू द एनिमल्स, नॉट टू द प्लांट स्पीशीज. तो एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पे वो रह सकते हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. उनका जो पर्टिकुलर हैबिटेट था उसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट कर दिया है. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया, दैट इज नेशनल पार्क. Students, wildlife sanctuaries and national park, these are the places which are protected, which are reserved for especially animals. Generally animals के लिए protected areas रहते हैं. Then what is the difference between the wildlife sanctuary and national park? National park are the bigger areas, काफ़ी बड़े एरिया के अंदर protected area गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है. That area is called as national park. देखते हैं what the definition says. Definition of national park says that these are the reserved areas for wildlife, allowing them to freely use the available habitats and natural resources. जो भी वाइल्ड लाइफ है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं. वहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, दे कैन यूटिलाइज देम आल्सो एंड दे आर प्रोटेक्टेड. वहाँ पे ह्यूमन बींग्स का इंटरफेरेंस अलाउ नहीं है टू सम एक्सटेंट. That's why these areas are called as national parks. The third protected area, that is the biosphere reserve. अब we got to know about the wildlife sanctuary, we learned about national parks. हमने उनके बारे में थोड़ा समझ लिया कि क्या ये places होते हैं. Biosphere reserves का मतलब क्या है? Again biosphere का मतलब हम समझ चुके हैं. Biosphere is the living beings which are the part of earth which supports life. अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. एंड रिजर्व मीन्स क्या हो गया? प्रोटेक्टेड एरियाज. सो व्हाट द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर? दीज आर द लार्जर एरियाज ऑफ लैंड विच एम टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ. यहाँ पे प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ को तो मिल ही रहा है, बट एज वेल एज द ट्राइबल स्पीशीज, जो आदिवासी वहाँ पे रहते हैं, ट्राइबल स्पीशीज जो वहाँ पे रह रही हैं, उनको भी दे कैन लिव इन दोज एरियाज. वो अपने एरियाज के अंदर अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं. एंड उन्हीं के आसपास द वाइल्ड लाइफ दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड. एंड दीज ट्राइबल स्पीशीज दे आर अलाउड टू यूज दीज द नेचुरल रिसोर्सेज which are present in these areas to some extent. जो भी वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ये ट्राइब्स भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वो भी उसको यूटिलाइज कर रही है. सो दीज एरियाज आर नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व्स. We know that there are different varieties of plants and animals and their species. They exist on the earth and they all are important to us. They are important for our survival. We are directly or indirectly dependent on these plants and animals. But today the major threat is to their survival. जो plants और animals की जो survival है उस पर आज की टाइम में present scenario के अंदर they are in danger. So what the reasons behind it is? क्या reason होता है कि plant और animal species जो हैं they are in danger? So the big reason is the deforestation. Let's understand what is the meaning of deforestation. You must have studied about it also in your junior classes. Forestation is forest and D means होता है destroying, right? So deforestation means क्या हो गया? Clearing of forest for different purposes. हमारे कोई डिफरेंट पर्पसेस हैं, लाइक हम लैंड हमको यूटिलाइज करनी है, कोई इंडस्ट्रियल पर्पसेस हैं, तो उनके लिए हमारे सर्वाइवल के लिए वी आर कटिंग द ट्रीज, वी आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन.
There are a lot of reasons for the deforestation. Let's study some of them over here. The first reason of the deforestation is clearing woods to procure land for cultivation and grow more food for the ever increasing population. We know that population is increasing day by day. Number of human beings on the earth that is increasing day by day. तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उनकी फूड डिमांड, उनके सर्वाइवल के लिए ईटिंग हैबिट्स वो भी उतनी ही ज़्यादा होंगी, राइट? So for this increasing population, farmers they will be needing more land where they can grow more plants, more food. So this is the basic reason for the deforestation. Coming to the second reason of deforestation, that is using wood for fuel to make furniture, industrial purposes, etc. तो जितनी भी वुड है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं फिर से वेरियस पर्पसेस के लिए. एंड द फर्स्ट पर्पस दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट रीजन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होंगी तो उनकी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट, उनके लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट वो भी ज़्यादा होंगी. एंड अल्टीमेटली टू ऑब्टेन दीज थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कटिंग ट्रीज, हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. Industrial purposes, like you know that wood pulp is utilized to make paper. wood pulp को यूज़ करके हम पेपर का कंस्ट्रक्शन करते हैं. ह्यूमन बींग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पेपर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो रही है, एंड फॉर दैट पर्पज वी आर कटिंग दी ट्रीज. कमिंग टू द नेक्स्ट रीजन, दैट इज यूजिंग द लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. अब जो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, so that increased population will require some of the places to live. उनको भी हाउसेस की रिक्वायरमेंट है. लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी बेसिक नीड्स इंक्रीज हो रही हैं. टू फुलफिल दोज बेसिक नीड्स ज़्यादा इंडस्ट्रीज का सेटलमेंट होगा, राइट? सो फॉर दिस पर्पज अगेन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कटिंग दी ट्रीज. द नेक्स्ट रीजन इज फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स. अब फॉरेस्ट फायर्स के बारे में आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि इन दी एक्सट्रीम समर, बहुत ही जब हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सराउंडिंग, सम ऑफ द ड्राई लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट दे कैच फायर बिकॉज ड्राई लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर इट इज़ वेरी लो. बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, इमीडिएटली वो फायर कैच करके बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो जब हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर फ्रिक्शन कॉज होगा, लीव्स अगर आपस में रब भी हो रही है, फ्रिक्शन के बीच में होगा तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, वो फायर कैच कर लेते हैं, एंड अल्टीमेटली दैट फायर स्प्रेड्स इन द कंप्लीट फॉरेस्ट. पूरे जंगल में आग लग जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट फायर. तो फॉरेस्ट फायर के थ्रू भी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. अभी प्रीवियस कुछ डेज के अंदर, मंथ्स के अंदर, यू मस्ट हैव हर्ड इन द न्यूज़ चैनल्स, आपने न्यूज़ पे देखा होगा कि जो अमेजन के फॉरेस्ट थे दे वर कम्प्लीटली ऑन द फायर, राइट? सो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ द सीवियर ड्रॉट्स ऑल्सो, जब भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर रेनफॉल नहीं हो रहा, बिकॉज अल्टीमेटली वी ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बिंग द नेचर. हम लोगों ने नेचर को डिस्टर्ब किया है बिकॉज ऑफ एक्शंस, बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज़. तो प्रॉपर वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा. तो एट सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड दे फेस ड्रॉट्स ऑल्सो. बिल्कुल रेनफॉल नहीं हो रहा, प्लांट्स को वाटर ही नहीं मिलेगा, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव प्रॉपरली. So these are the basic reasons for the deforestation. That's all for today's video, students. You can take a quick screenshot of the screen. We'll continue our chapter in next video. Till then, thanks for watching.